विष्णुपुरम नामक एक सुंदर गांव में शरत और श्रीधर नामक दो दोस्त अगल बगल घरों में रहते थे। शरत एक अच्छा आदमी था और दूसरों की सहायता करता था। श्रीधर बहुत लालची था। वो दोनों रिक्शा चलाते हुए खुशी से जी रहे थे। एक दिन सुबह वो दोनों रिक्शा स्टैंड में रिक्शा को रख के ग्राहक के लिए इंतजार कर रहे थे। तब एक आदमी शरत के पास जाता है। सुनिए, बस स्टैंड को आओगे? ये क्या? वो आदमी रिक्शा के लिए मेरे पास नहीं आया, बल्कि मेरे दोस्त के पास गया। कुछ भी करके मुझे ही उस आदमी को बस स्टैंड तक लेके जाना होगा। अरे आइए ना, बस स्टैंड तक मैं आपको लेके जाऊंगा भाई साहब, मेरी रिक्शा चढ़िए। श्रीधर के ऐसे कहने पर वो आदमी उसका ही रिक्शा चढ़ता है। उसके बाद श्रीधर उस आदमी को लेकर बस स्टैंड की ओर बढ़ने लगता है। अरे मेरा ही तो दोस्त है, मेरे बजाय उसके रिक्शा में वो आदमी चला गया, इसमें क्या बात है? ऐसे उसका दोस्त सोचते रहता है। और ठीक तभी तीन आदमी उसके रिक्शा के पास आते हैं। सुनिए, बस स्टैंड को आएंगे आप? जी साहब, आइए रिक्शा में बैठिए। तब शरत भी उन तीन आदमियों को लेकर रिक्शा चलाते हुए बस स्टैंड तक पहुंचता है। रिक्शा चलाते हुए शरत सोचता है, मेरे दोस्त के उस आदमी को ले जाने के कारण ही मुझे अब 3 ग्राहक मिले। ऐसे सोचते हुए वो उन तीनों को बस स्टैंड में छोड़ देता है। जब वो 3 आदमी बस स्टैंड में उतरकर शरत को पैसे दे रहे थे, तो शरत का दोस्त श्रीधर उसे देखता है। अच्छा, जल्दबाजी में मैंने गलत फैसला लिया। पहले जो एक आदमी आया था उसको मैंने ले लिया। अगर रुका होता तो ये 3 आदमी मेरे रिक्शा में आते और मुझे ज्यादा पैसे मिलते। ऐसी सोचकर श्रीधर उसके दोस्त के पास जाता है और फिर वहाँ से दोनों चले जाते हैं। ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं। एक दिन वो दोनों रिक्शा स्टैंड में ग्राहक के लिए इंतजार कर रहे थे। तब, अरे शरत, एक समय में हम अगर रिक्शा स्टैंड में इंतजार करते थे तो बहुत सारे ग्राहक आते थे, पर आज के समय में कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि सबके पास अभी ऑटो है, कार है और उन्हीं में जाना पसंद करते हैं। इसीलिए हम चाहे जितना इंतजार करें, लोग तो नहीं आएंगे। अरे हाँ श्रीधर, लेकिन अब हमें अगर ऑटो खरीदना भी है, उतने सारे पैसे तो हमारे पास नहीं है ना। वैसे भी रिक्शा में बैठने के लिए कोई नहीं आ रहा है। इससे बेहतर तो यही है कि हम ये काम छोड़कर शहर चले जाते हैं और वहीं कोई काम करते हुए खुशी से जी सकते हैं। श्रीधर, चाहे जो भी हो जाए, मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं आऊंगा। मुश्किलें तो हर जगह होंगी ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम गांव छोड़कर कहीं और चले जाएं। और इस बात की क्या यकीन है कि कल हम शहर में जाएंगे तो वहाँ मुश्किलें नहीं आएंगे? तो मुझे यही रहना है और इन मुश्किलों का सामना यही करना है। अरे शरत, यहाँ पर हमें कोई और काम नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम यही रहो, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहकर वो उसकी बीवी बच्चों के साथ सच में शहर चले जाता है। वहाँ जाकर वो कार चलाते रहता है। मेरे साथ अगर मेरा दोस्त भी होता तो हम दोनों मिलकर कोई ना कोई काम ढूंढ लेते। अब मुझे अकेले ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसे वो बहुत दिन दुखी रहता है। एक दिन शरत रिक्शा स्टैंड के पास रिक्शा में बैठे रहता है। तब एक आदमी का आवाज सुनाई देता है, प्याज, प्याज, ताजे प्याज। ऐसे जोर से एक आदमी चिल्ला रहा था। उसे देख शरत को एक विचार आता है। अरे हाँ, मेरे पास ऑटो खरीदने के लिए तो पैसे नहीं है, लेकिन खुद से मैं एक प्याज का वाहन तो बना सकता हूँ और गांव में उसी वाहन को चलाते रह सकता हूँ। और इतना ही नहीं, उस वाहन को बनाने के लिए पैसे ज्यादा खर्च भी नहीं होंगे और मुझे बस ये ध्यान में रखना होगा कि उस वाहन में ज्यादा लोग बैठ पाए। और तब नए दिखने वाले वाहन को देख गांव वाले सारे मेरे वाहन में आएंगे और मैं ऐसे पैसे भी कमा सकूंगा। उस आदमी का प्याज प्याज करके चिल्लाने के कारण ही मुझे ये विचार आया है। ये सोचकर शरत तुरंत उस काम में लग जाता है। उसके पास मौजूद सारी चीजों से प्याज के आकार में दिखने वाले एक बड़े वाहन को बनाता है, जिसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, और उसे चलाते हुए गांव में जाता है।
बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रामालय नगर, आइए बाबू आइए, जल्दी आइए, ऑटो से भी कम दाम में मैं लेके जाऊंगा, आइए बाबू आइए। ऐसे उसके जोर से चिल्लाने पर कम दाम में और इतने बड़े आकार में एक प्याज के वाहन को देख सभी चौंक जाते हैं और तुरंत उसके गाड़ी में बैठ जाते हैं। ऐसे ही कम दिन में शरद का प्याज की तरह दिखने वाले वाहन में बहुत सारे लोग बैठते हैं और वो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। इतना कि कुछ ही दिनों में वो और थोड़े प्याज के वाहन बनाकर उनमें दूसरों को चलाने के लिए नौकरी भी देता है। ऐसे वो वाहन चलाते हुए बहुत खुश रहता है। तब एक दिन श्रीधर उसके पत्नी के साथ शहर से गांव आता है। गांव आते ही उसके दोस्त शरद के बारे में सबके मुंह से प्रशंसा सुनकर वो चौंक जाता है। यहाँ मैं हूँ जो शहर जाकर कार चलाते हुए आए हुए पैसे कम पड़ जाने के कारण कर्ज लेकर दुख में जी रहा हूँ, और मेरा दोस्त यहाँ इसी गांव में इतना प्रसिद्ध गाड़ी चलाते हुए इतनी प्रशंसा पाते हुए खुश है। अगर मैं भी इसके साथ यही रहता तो शायद मैं भी वो प्रसिद्ध गाड़ी चलाता और खुश रहता। अरे हाँ, मेरे दोस्त को वैसे भी मुझ पे बहुत भरोसा है, तो मैं एक काम करूँगा, उसे मैं अपने साथ शहर ले जाऊंगा, फिर उसके सारे वाहन को मैं ले लूंगा और उसे वहाँ छोड़कर मैं दूर भाग जाऊंगा। तब उन सारे वाहन को बेचकर आए हुए पैसों से मैं अपना कर्ज चुका पाऊंगा और खुश रह पाऊंगा। लेकिन मेरा दोस्त तो मेरे कहने के बावजूद अपना गांव छोड़कर नहीं आएगा। हाँ, मैं अपनी बीवी को उसकी बीवी से बात करने के लिए कहूँगा, तब तो उसे आना ही पड़ेगा। ये सोचकर श्रीधर उसके बीवी के पास जाता है। नर्मदा, तुम मेरे दोस्त की पत्नी के पास जाकर उससे बात करो और उसे मनाओ कि हमें शहर जाना होगा, और ऐसे वो जो कुछ भी सोचता है उसकी बीवी को बताता है। ठीक है जी, मैं वही करूँगी। ये कह के नर्मदा शरद की बीवी के पास जाती है। अरे भाभी, आप भी मेरे साथ शहर आ जाइएगा। वहाँ अगर आप ये प्याज की वाहन चलाएंगे ना तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। हाँ, और उतना ही नहीं, यहाँ से वहाँ रहने में भी प्याज की वाहन चलाएंगे ना तो हाँ, और उतना ही नहीं, यहाँ से वहाँ रहने में भी दुगना अच्छा होगा। हाँ, मेरे पति भी वहाँ कार चलाते हुए बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। आपके पास तो पहले से ही बहुत वाहन है, वहाँ आएंगे तो और भी पैसे कमा पाएंगे। जी भाभी, ये तो अच्छा विचार है, जरूर हम सब आपके साथ शहर आएंगे। ये कह के वो उसके पति शरद के पास जाकर, सुनिए, हम भी आपके दोस्त के साथ शहर जाएंगे ना जी, वहाँ यहाँ से दुगना अच्छा होगा और दुगने पैसे भी मिलेंगे, पता है आपको। अच्छा, तो तुम ही चले जाओ, मैंने पहले भी कहा है मुझे ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना है, यही मेरा घर है। उसके पति के ऐसे कहने पर इसी बात को कहने वो नर्मदा के पास जाती है। वहाँ पहुँचते ही पति पत्नी को कुछ बात करते हुए सुनकर वो दरवाजे के पास ही रुक जाती है। नर्मदा, क्या तुमने मेरे दोस्त की बीवी से बात किया है? कुछ भी करके उन्हें हमारे साथ शहर ले जाना ही होगा। अरे हाँ जी, उसने तो मेरी बातों पे यकीन कर लिया है, वो दोनों पक्का आएंगे शहर। तब हम उनके पास मौजूद सारे वाहन को बेचकर हमारे कर्ज चुकाएंगे और हम खुश रह पाएंगे। दरवाजे के पास खड़े हुए शरद की बीवी ये सब सुन लेती है और भागते हुए उसके पति के पास जाती है। सुनिए, हम शहर नहीं जाएंगे, ये सब आपके दोस्त का चाल है। और ऐसे उसने जो कुछ भी सुना अपने पति को बताती है। क्या मेरा दोस्त कर्जों में फंसा है, इसलिए वो ऐसा है? कुछ भी करके मेरे पास मौजूद वाहन को बेचकर भी उसका कर्ज चुकाना होगा। क्या एक तरफ आपका दोस्त आप पे जाल बिछा रहा है, आपको धोखा दे रहा है, और आप सोच रहे हैं कि आप उसकी मदद करेंगे? ये क्या है जी? वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो मेरा दोस्त है और वो अभी कष्टों में है, तो मुझे उसे बचाना होगा।
और मुझे उसकी सहायता करना होगा। ये कह के वो वहां से उसके दोस्त के पास चले जाता है। श्रीधर, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ आए हो, वरना मैं तुम्हारे पास आ जाता। और अगर मुझे पहले ही पता होता कि शहर में तुम्हारी इतनी मुश्किलें हैं, तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। इसके लिए मुझे धोखा देने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद एक वाहन बेचकर तुम्हें वो पैसे दे दूंगा और तुम अपना कर्ज चुका सकते हो। उसके बाद तुम भी यहाँ मेरे साथ रह जाओ। हम दोनों ये गाड़ी चलाते हुए खुश रह पाएंगे। ऐसे वो अपनी बीवी की बातें श्रीधर को बताता है। शरद, मैं तुम्हें धोखा देना चाहता था। ये जानकर भी तुम मेरी मदद करने यहाँ आए। मुझे अपने आप पे घिन आ रही है और मुझे अब अपनी गलती का एहसास हुआ है। तुम एक अच्छा इंसान हो और उससे बेहतर दोस्त हो मेरे। अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और आइंदा ये गलती नहीं करूंगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, और तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। बस यही चाहता था मैं। अब मुझे बहुत खुशी है। हम दोनों को हमेशा ऐसे ही रहना है। तब से वो दोनों दोस्त साथ में रहते हुए उसी गांव में प्याज का वाहन चलाते हुए बहुत खुश रहते हैं।